जेंडर बदलना है। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः ओंकाराय नमो नमः। अविरल सभ्य नौका प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि भीरुपासी तीर्था सरस्वती हरतुम दूरितम अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिभाटकं धर्म संबंधकं भगवजीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशिनिदं शास्त्रं श्री पद्म पुराण ग्रंथराज नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनं सार्थमासाद्य श्रीमत् रविसेनाचार्य न विविचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयं धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्सम जिन्वादी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रवि सेनाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदा में वंदा में वंदा में। सभी चुल्लक चुल्लिका हेलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। बड़े जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जय। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणमुत्तमम् प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेंद्र मुक्त अश्लिष्ट पदमांशु केसरम् प्रणमामि महावीरं लोक तृतीय मंगलम् प्रणमामि महावीरं लोक तृतीय मंगलम् प्रणमामि महावीरं लोक तृतीय मंगलम्। बोलो महावीर भगवान की जय। चलिए 103 पर्व शुरू करें। इनको प्रणाम आंटी, सभी बड़ों को सादर जय जिनेंद्र। अभी शर्मिला 8 दिन के लिए नहीं है, 8 तारीख को आएगी वो, तो वो आज का तो वो लिख के गई है, कल से फिर मैं वो करता दूंगी। आज हिंदी में मेरा नंबर है और कुसुम चूड़ीवाल पांडे का नंबर है और संस्कृत में मंजू पाटनी का नंबर है और सरिता पांडे का नंबर। लेकिन सरिता पांडे ने मना किया कि मैं आज नहीं पढ़ पाऊंगी, तो उनकी जगह हम दूसरे को ले देंगे। ठीक है, तो अब शुरू कर रहे हैं। भाई प्रणाम, बाकी सभी को जय श्री राम। अथांतर गौतम शामी राजा श्रेणिक से कितना नंबर पढ़ रहे हो सर? ये 103 वाला पढ़ रहे हैं ना, 103 वाला, इसमें 263 पेज पे है। शुरू से पढ़ रहे हैं ना? ठीक, आप संस्कृत आपको पढ़नी मंत्र पढ़ने है ना। अथांतर गौतम शामी राजा श्रेणिक से कहते हैं कि मगराजेंद्र सावधान चित हो, अब मैं तेरे लिए युद्ध का विशेष वर्णन करता हूँ। अलंग लवण रूपी सागर का सारथी वज्रजंग था। मन्नांकुश प्रसिद्ध पराक्रमी राजा पृथु, लक्ष्मण का चंदोदन का पुत्र विराधित और राम रूपी इंद्र का सारथी कृतांत वक्त रूपी सूर्य था। विशाल गर्जना करने वाले राम ने गंभीर वाणी द्वारा व्रजावर्त नामक धनुष उठाकर कृतांत वक्त सेनापति से कहा कि हे कृतांत वक्त, शत्रु की ओर शीघ्र रथ बढ़ाओ। इस तरह शरीर के भार को शिथिल करते हुए क्यों अलसा रहे हो? यह सुनकर कृतांत वक्त ने कहा, हे देव, इस नर वीर के द्वारा अत्यंत तीक्ष्ण बाणों से जर्जर हुए इन घोड़ों को तो देखो। वे शरीर को दूर करने वाली निद्रा को ही मानो प्राप्त हो रहे हों अथवा विकार से निर्मुक्त हो वेग रहित हो रहे हैं। अब ये न तो सैकड़ों मीठे शब्द कहने पर और न हथेलियों से ताड़ित होने पर शरीर को लंबा करते हैं, शीघ्रता से चलते हैं, किंतु अत्यधिक शब्द करते हुए स्वयं ही लंबा शरीर धारण कर रहे हैं। इसी का खुला हुआ है, बंद कर लीजिए। दीदी पेज नंबर बता दीजिए प्लीज। हाँ, पेज नंबर मैं बताती हूँ, 263 है, 263 है ना।
ये रुद्र की धारा से पृथ्वी तल को लाल लाल कर रहे हैं, सो मानो आपके लिए अपना महान अनुराग ही दिखला रही हूँ। और इधर देखो, ये मेरी भुजाएं कवच को भेदन करने वाले बाणों से फूले हुए कदम पुष्पों की माला के सादृश्य को प्राप्त हो रही हैं। यह सुन राम ने भी कहा, इसी तरह मेरा धनुष भी शीतल हो रहा है और चित्र लिखित धनुष की तरह क्रिया शून्य हो रहा है। यह मूसल रतन कार्य से रहित हो गया है और सूर्यवर धनुष के कारण भारी हुए भुजदंड को पीड़ा पहुंचा रहा है। जो दुर्वार शत्रु रूपी हाथियों को बस करने के लिए अनेकों बार अंकुश बने को प्राप्त हुआ था, ऐसा ही मेरा हल रतन निष्फल हो गया है। शत्रु पक्ष को नष्ट करने में समर्थ एवं अपने पक्ष की रक्षा करने वाले अमोघ महाशस्त्रों की भी ऐसी ही दशा हो रही है। इधर लवणांकुश के विषय में जिस प्रकार राम के शस्त्र निरर्थक हो रहे थे, उधर उसी प्रकार मदनाकुश के विषय में लक्ष्मण के शस्त्र भी निरर्थक हो रहे थे। गौतम स्वामी कहते हैं कि इधर लवणाकुश को तो राम लक्ष्मण के साथ अपने जाति संबंध का ज्ञान था, अतः वे उनकी अपेक्षा रखते हुए युद्ध करते थे, अर्थात उन्हें घातक चोट न लग जावे, इसीलिए बचा बचा कर युद्ध करते थे। पर उधर राम लक्ष्मण को कुछ भी ज्ञान नहीं था, इसलिए वे निरपेक्ष होकर युद्ध कर रहे थे। यद्यपि इस तरह लक्ष्मण के शस्त्र निरर्थक हो रहे थे, तथापि वे दिव्यास्त्र से शहीद होने के कारण विषाद से रहे थे। अब की बार उन्होंने अंकुश के ऊपर भाले, सामान्य चक्र तथा बाणों की जोरदार वर्षा की, सो उसने वज्रदंड तथा बाणों के द्वारा उस वर्षा को दूर कर दिया। इसी तरह अनंग लवन ने भी राम के द्वारा छोड़ा अस्त्र वृष्टि को दूर कर दिया था। तदनंतर इधर लवन ने वक्ष स्थल के समीप राम को प्राप्त नामा शस्त्र से घायल किया और उधर चातुर्य से वीर मन्नाकुश ने भी लक्ष्मण के ऊपर प्रहार किया। उसकी चोट से जिसके नेत्र और हृदय घूमने लगे थे, ऐसे लक्ष्मण को देख विराजित ने घबराकर रथ टूटा और अयोध्या की ओर फेर दिया। तदनंतर चेतना प्राप्त होने पर जब लक्ष्मण ने रथ दूसरी ओर देखा, तब लक्ष्मण ने क्रोध से लाल लाल नेत्र करते हुए कहा, हे बुद्धिमान विराजित, तुमने ये क्या किया? शीघ्र ही रथ लौटाओ। क्या तुम नहीं जानते कि युद्ध में पीठ नहीं दी जाती है? बाणों से जिसका शरीर व्याप्त है, ऐसे शूरवीर का शत्रु के सम्मुख खड़े खड़े मर जाना अच्छा है, पर यह घृणित कार्य अच्छा नहीं है। जो मनुष्य पुरुषों के मस्तक पर स्थित है, अर्थात उनमें प्रधान है, वे देवों और मनुष्य के बीच परम आपत्ति को प्राप्त होकर भी कातरता को कैसे प्राप्त हो सकते हैं? मैं दशरथ का पुत्र, राम का भाई, पृथ्वी पर नारायण नाम से प्रसिद्ध हूँ, इसके लिए काम कैसे योग्य हो सकता है? इस तरह कहकर लक्ष्मण ने शीघ्र ही पुनः रथ लौटा दिया और पुनः जिसमें सैनिक लौट कर आए थे, ऐसा भयंकर युद्ध हुआ। तदनंतर कोपवश लक्ष्मण ने संग्राम का अंत करने की इच्छा से देवों और असुरों को भी भय उत्पन्न करने वाला अमोघ चक्र उठाया और ज्वालावली से व्याप्त दुष्प्रेक्ष्य एवं सूर्य के सदृश वे चक्रतन कोर से दीप्यमान लक्ष्मण ने अंकुश को मारने के लिए चला दिया, परंतु वह चक्र अंकुश के समीप जाकर निष्प्रभ हो गया और लौटकर पुनः लक्ष्मण के ही हस्तल में आ गया। तीव्र क्रोध के कारण वेग से युक्त लक्ष्मण ने कई बार वह चक्र अंकुश के समीप फेंका, परंतु वह बार बार लक्ष्मण के ही समीप लौट जाता था। अथांतर परम विभ्रम को धारण करने वाले रणशाली सुधीर अंकुश कुमार ने अपने धनुष दंड को उस तरह घुमाया कि उसे वैसा देख रण में जितने लोग उपस्थित थे, उन सबका चित्त आश्चर्य से व्याप्त हो गया। तो सबके वह बुद्धि उत्पन्न हुई कि अब परम शक्तिशाली दूसरा चक्रधर नारायण उत्पन्न हुआ है, जिसके की घूमते हुए चक्र ने सबको संशय में डाल दिया है। एक बार जरा बोलो मत। चक्ररत्न कोटि शिला आदि लक्षणों से प्रसिद्ध है, सो यह मिथ्या जान पड़ता है, क्योंकि इस समय चक्र यहाँ दूसरे को ही उत्पन्न हो गया है। अथवा मुनियों के वचनों में अन्यथापन कैसे हो सकता है? क्या जिनेन्द्र भगवान के भी शासन में कही हुई बातें व्यर्थ हो जाती हैं? यद्यपि यह धनुष दंड घुमाया गया था, तथापि जिनकी बुद्धि मारी गई थी, ऐसे लोगों के सुख से व्याकुलता से भरा हुआ यही शब्द निकल रहा था कि यह चक्ररत्न है। उसी समय परम शक्ति को धारण करने वाले लक्ष्मण ने भी कहा, जान पड़ता है ये दोनों बलभद्र और नारायण उत्पन्न हुए हैं। अथांतर लक्ष्मण को लज्जित और निश्चेष देख नारद की
सम्मति से सिद्धार्थ लक्ष्मण के पास जाकर बोला, हे देव, नारायण तो तुम ही हो, जिस आसन में कई बात अन्यथा कैसे हो सकती है? वह तो मेरु पर्वत से भी अधिक निष्कंप है। ये दोनों मतलब भगवान मतलब वाणी भगवान की, ये दोनों कुमार जानकी के लवणांकुश नाम के वे पुत्र हैं, जिनके की गर्भ में रहते हुए वे वन में छोड़ दी गई थी। मुझे ये ज्ञात है कि आप सीता परित्याग के पश्चात दुख रूपी सागर में गिर गए थे, अर्थात अपने सीता परित्याग का बहुत दुख अनुभव किया था और आपके दुखी रहते रत्नों की सार्थकता नहीं थी। तदंतर सिद्धार्थ से लवणाकुश का महात्म्य जानकर शोक से कृष्ण लक्ष्मण ने कवच और शस्त्र छोड़ दिए। अथांतर इस वृतांत को सुन जो विषाद के भार से पीड़ित थे, जिन्होंने धनुष और कवच छोड़ दिए थे, जिनके नेत्र घूम रहे थे, जिन्हें पिछले दुख का स्मरण हो आया था, जो बड़े वेग से रथ से उतर पड़े थे तथा मूर्छा के कारण जिनके नेत्र निमीलित हो गए थे, ऐसे राम पृथ्वी तट पर गिर पड़े। तदंतर चंदन मिश्रित जल के सींचने से जब सचेत हुए, तब स्नेह से आकुल हृदय होते हुए भी शीघ्र ही पुत्रों के समीप चले। तदंतर स्नेह से भरे हुए दोनों पुत्रों ने रथ से उतरकर हाथ जोड़ सिर से पिता के चरणों को नमस्कार किया। तत्पश्चात जिनका हृदय स्नेह से द्रवीभूत हो रहा गया था, जिनका सुख आंसुओं से दुर्दिन के समान जान पड़ता था, ऐसे राम दोनों पुत्रों को आलिंगन कर विलाप करने लगे। वे कहने लगे, हाय पुत्रों, जब तुम गर्भ में स्थित थे, अभी मुझ मंदबुद्धि ने तुम दोनों निर्दोष बालकों को सीता के साथ भीषण वन में छोड़ दिया था। हाय पुत्रों, बड़े पुण्य के कारण मुझसे जन्म लेकर भी तुम दोनों ने उद्रस्त अवस्था में वन में परम दुख कैसे प्राप्त किया है। 50 हो गए भाई, प्रणाम। बाकी सभी को 50 हो गए हैं। हाँ, अब मंजू पाटिल जी तुम संस्कृत पढ़ लो, है ना? हाँ जी, प्रणाम दीदी। अतो मगध राजेंद्र भवावहित मानसः निवेदयामि युद्धं ते विशेषकृत वर्तनम् सव्यष्टा वज्रजंघो भूदनंग लवणाम्बुदे मदनाकुशनाथस्य पृथु प्रथित विक्रमः सुमित्रा तनुजातस्य चंद्रोदर निपातमजः कृतांत वक्त्र तिग्मांसु पद्मनाभ मरुत्वतः वज्रावत समुद्रिते धनुरत युद्ध ऊर्ध्वनि पद्मनाभ कृतांतस्य जगो गंभीर भारतिः कृतांत वक्त्र वेगेन रथं प्रतिरिवाह्य मोघी भव तनुहार किमे वमल साहसे सो वोच देव विछस्व वाजिनो जर्जरी कृतान अमुना नरवीरेण सुनिशाते शिलीमुखे अमी निद्रामि प्राप्ता देह विद्रान कारिणीम दूरम विकार निर्मुक्ता जाता गलित रहंसम नेते चाटु सतान्युक्ता न हस्तल ताड़िता भयन्त्याय तमंगम तु क्वणतः कुर्वते परम सेन सोनि धारा भी कुर्वाणा धरणी तलम अनुराग में वो दारम भवते दर्शयन्त्यमि इमौ च पश्य मे बाहु सरे कष्ट भेदी भी समुद्र फुल कदम्बस्त्र गुण साम्य मुपागतो पद्मो वदन ममाप्यव कार्मुकं शिथिलायते ज्ञायते कर्म निर्मुक्तं चित्रापीर्त सरासनम् एतन्मुशल रत्नं चकारेण परिवर्जितं सूर्यावर्त गुरुभूतं दोर्दंड मुपविद्यति दुर्वार रिपु नागेंद्र श्रीनितां यच्च भूरिश गतं स्लांगल रत्नं में तदिदं विफलम स्थितम्
पर पक्ष परीक्षोद दक्षाणां पक्ष रक्षिणाम् अमोघानां महाशस्त्राणां मीदृशी वर्तते गति। यथा पराजितास्य वर्ततेन वर्तते नर्थ कास्त्रता तथा लक्ष्मीधरस्यापि मदनाकुश गोचरे विज्ञातजाति संबंधो सापेक्षो लवणांकुशो यूयु घातेन पेक्षो तु निर्ज्ञातो राम लक्ष्मणो तथा प्रियम सादिव्यास्त्रो विषाद परिवर्जित प्रास चक्र सरासारम मुमुचे लक्ष्मणोंकुशे वज्रदंडे शरीर विष्टिम ताम पाकिर दंकुश पद्मनाभ विनिर्मुक्ता मन मन मनंगल लवणो यथा उपवक्षस्ततः पद्मं प्रासेन लवणो क्षिणोत मदनाकुश सवीरस्य लक्ष्मणं निपुणान्वितः लक्ष्मणं धूर्णमानाक्षी हृदयं विष्य संभ्रमी विराधितो रथं चक्रे प्रतीपं कौशलां प्रति ततः संज्ञां परिप्राप्य रथं दृष्ट्वा वन्यतः स्थितं जगाल लक्ष्मण कोप कपिली कृतलोचन भो विरादित सद्बुद्धे किमिदं भवता कृतं रथं निर्वर्तय क्षिप्रं रणे पृष्ठं न दीयेत् पुंखि पूरित देहस्य स्थितिस्याभिमुखं रिपौ सूरस्य मरणं शलाघ्यं नेतकर्म जुगुप्सितम् सुरमानुष्य मध्यस्मिन् परामप्यापदं श्रिता कथं भजन्ति कातर्ये स्थिता पुरुष मूर्धनि पुत्रो दशरथ श्यामं भ्राता लंगल लक्ष्मणः नारायणः क्षितो ख्यातस्तस्येदं सदृश्य कथम् त्वरितं गदी तेनेवं रथस्तेन निवर्तितः पुनर्युद्धं मबुद्धघोरं गतसैनिकं लक्ष्मणे ततः कोपात् संग्रामान्त चिकित्सया अमोघमुद्यतं चक्रं सेवासुरभयङ्करम् ज्वालावलीपरितं तद् दुप्रेक्ष्यं पुष्सन्निभं नारायणदीप्तेन प्रहितं हन्तुम् अंकुशम् अंकौसस्यान्वितं गत्वा चक्रं विगलितप्रभं निर्वृत्य लक्ष्मणस्यैव पुनः पाणितलं गतः क्षिप्तं सुकोपेन लक्ष्मणेन त्वरावता चक्रमन्तिकमस्यैव प्रवियाति पुनः अथाङ्कुशकुमारेण बिभ्रताभिभ्रमं परं धनुर्दण्डः धीरेण प्रमितो रणशालिना तथा भूतं समालोक्य सर्वेषां रणमीयुषां विस्मय व्याप्तचित्तानां सेमुषिस्मजायत अथ अयं परं सत्त्वसो जातश्चक्रधरोधुना भ्रमता यस्य चक्रेण संशय सर्वमाहितं किमिदं स्थिरमहोस्विद भ्रमणं समुपाश्रितं ननु न स्थिरमेतद्धि श्रेयते गर्जितम् अलिकं लक्षणे ख्यातं नूनं कोटि शिलादिभिः तदिह मुत्पन्नं चक्रमन्यस्य साम्प्रतं कथं मा मुनिवाक्या नामन्यथा त्वं प्रजायते किं भगवन्ते वृथोक्तानि जिनेन्द्रस्यापि शासने भ्रमितश्चापदण्डोऽयं चक्रमेतदिति समाकुल समुत्थस्थो वक्तव्योस्तमनीषिणां तावल्लक्ष्मण वीरोऽपि परमं सत्त्वमुद्दहन जगात नूनमेतो तावुदितो वलचक्रिणे इति व्रीडा परिष्वक्तं निष्क्रियं वीक्ष्य लक्ष्मणं समीपं तस्य सिद्धार्थो गत्वा नारद संपत
जगो नारायणो देव त्वमेवात्र कुतो अन्यथा जिनेन्द्र शासनोक्तम हि निष्कंपम मंदरादपि जानकस्य जानक्यास्य तनयावेतो कुमारो लवणांकुशो ययो ययो ययोर्गर्भस्थ योरादिशो विरहिता बने परिज्ञात मित पाश्चाताप तप्त दुख सागरे भवानीति न रत्ना नामत्र जाता कृतार्थ था। लवणाकुश महात्म्यं ततो ज्ञात्वा समन्ततः मुमोच कवचं शस्त्रं लक्ष्मणं सोकर्षितः श्रुता तं च वृत्तान्तं विषादभर पीडित परित्यक्त धनुर्भूमि धूर्णमान निरीक्षण स्वेन्दनातर सोतीर्णो दुख स्मरण संगत पर्यस्त पर्यस्तक्ष मातले पद्मो मूर्छा मिलित लोचन चंदनोक्त सिक्तस्य स्पष्टां संप्राप्य चेतनां स्नेहाकुल मनायात पुत्र योरंतिकं द्रुतं तथो रथात् समुत्तीर्य तो युक्त कर कुडमलो तातस्यानमतां पादौ शीर्षा स्नेह संगतो ततः पुत्रो परिष्वज्य स्नेहाद्र विद्मांस बिलाप बिलाप मकरोत पद्मो वाष्प दुर्दिनी तानन हा मया तन्योतष्ट कष्टं गर्भस्थो मंद बुद्धिना निर्दोषो वीक्षणे रणे मुभुक्तो सह सीतया हा वत्सो विपुले पुण्यर्मयापि कृत संभवो उदर्शो कथम प्राप्तो व्यसनम परमं वने। हो गया 50 हो गए। आप कुसुम चोरीवाल हैं क्या? कुसुम चोरीवाल अगर हैं तो पढ़िए। आप हैं क्या कुसुम चोरीवाल? कुसुम चोरीवाल जी शायद नहीं है। नहीं है शायद है। अच्छा तक पढ़ चुके हैं। कुसुम बेंगलोर हैं? कुसुम बेंगलोर हैं कि नहीं? हाँ मैं हूँ। हाँ तो आप पढ़िएगा और आपके बाद जो है ना कल इसने जैन का नंबर आएगा। ठीक है। आप हिंदी पढ़िए 50 के बाद। हाँ कल ठीक है। सभी को हाँ, जय जिन्हें। कल फिर इसने जैन का नंबर। हाँ इसके पहले हुआ था कि बड़े पुत्र के कारण जन्म लेकर भी तुम दोनों ने उद्रस अवस्था में वन में परम दुख कैसे प्राप्त किया। अब उसके बाद मैं पढ़ रही हूँ। हाय पुत्रो, यदि उस समय उस वन में यह ब्रजधंग नहीं होता तो तुम्हारा यह मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा किस प्रकार देख पाता। हाय पुत्रो, जो तुम इस अमोघ शास्त्रों से नहीं हने गए हो सो जान पड़ता है कि देवों ने अथवा परम अभ्युदय से युग पुण्य ने तुम्हारी रक्षा की है। हाय पुत्रो, बाणों से विधे और युद्ध भूमि में पड़े तुम दोनों को देखकर जानकी क्या करती यह मैं नहीं जानता। निर्वासन परित्याग का दुख तो अन्य मनुष्यों को भी दुष्यह होता है। फिर आप जैसे सुपुत्रों के द्वारा छोड़ी गुणशालिनी सीता की क्या दशा होती। आप दोनों पुत्रों का मरण जान शोक से विहर सीता निश्चित जीवित नहीं रहती। जिनके नेत्र अश्रुओं से पूर्ण थे तथा जो संभ्रांत हो शोक से विहल हो रहे थे, ऐसे लक्ष्मण ने भी विनय से नम्रीभूत दोनों पुत्रों को बड़े स्नेह के साथ आलिंगन किया। शत्रुघ्न आदि राजा भी इस वृत्तांत को सुन उस स्थान पर गए और सभी उत्तम आनंद को प्राप्त हुए। तदनंतर जब दोनों सेनाओं के स्वामी समागम होने पर सुख और आश्चर्य से पूर्ण हो गए, तब दोनों सेनाओं का परस्पर समागम हुआ। सीता भी पुत्रों का महात्म्य तथा समागम देख निश्चित हृदय हो विमान द्वारा पौंडरिकपुर वापस लौट गई। तदंतर शब्द भरे भामंडल ने आकाश से उतरकर भाव रही दोनों भांजे को साश्रु दृष्टि से देखते हुए उनका आलिंगन किया। प्रीति प्रकट करने में तत्पर हनुमान ने भी बहुत अच्छा हुआ। इस शब्द का बार बार उच्चारण कर
उन दोनों का आलिंगन किया। विराचित तथा सुग्रीव भी इसी तरह सत्य समागम को प्राप्त हुए और विभीषण आदि राजा भी कुमारों से वार्तालाप करने में तत्पर हुए। अथानंतर देवों के समान भूमि गोचरियों तथा विद्याधरों का वह समागम अत्यधिक महान आनंद का कारण हुआ। अत्यंत सुंदर पुत्रों का समागम पाकर जिनका हृदय धैर्य से भर गया था, ऐसे राम ने उत्कृष्ट लक्ष्मी धारण की। किसी अनिवर्चनीय भाव को प्राप्त हुए श्री राम ने उन सुपुत्रों के लाभ के 3 लोक के राज से भी कहीं अधिक सुंदर माना। विद्याधरों की स्त्रियां बड़े हर्ष के साथ आकाश रूपी आंगन में और भूमि गोचरियों की स्त्रियां उन्मत्त संसार की नाई नाई पृथ्वी पर नृत्य कर रही थीं। हर्ष से जिनके नेत्र फूल रहे थे, ऐसे नारायण ने अपने आप को कृत माना और समस्त संसार को जीता हुआ समझा। मैं समर हूँ और ये दोनों वीर भीम तथा भगीरथ। इस प्रकार बुद्धि से उपमा को करते हुए लक्ष्मण परम दीप्ति को धारण कर रहे थे। परम प्रीति को धारण करते हुए राम ने ब्रजजन का खूब सम्मान किया और कहा कि सुंदर हृदय से युक्त तुम मेरे लिए भामंडल के समान हो। तदनंतर वह अयोध्या नगरी स्वर्ग के समान हो तो पहले ही की जा चुकी थी, उस समय और भी अधिक सुंदर की गई, जो स्त्री कला और ज्ञान की विशेषता से स्वभावतः सुंदर है तथा आभूषण संबंधी आदर पद्धति मात्र से किया जाता है, अर्थात वह पद्धति मात्र से आभूषण धारण करती है। तदंतर जो गज घटा के पृष्ठ पर स्थित सूर्य के समान कांति संपन्न था, ऐसे पुष्पक विमान पर राम अपने पुत्रों सहित आरूढ़ हो सूर्य के समान सुशोभित होने लगे। जिस प्रकार बिजली से सहित महामेघ सुमेरु के शिखर पर आरूढ़ होता है, उसी प्रकार उत्तम अलंकारों से सहित लक्ष्मण भी उसी पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए। इस प्रकार वे सब नगरी के बाहर के उद्यान, मंदिर और ध्वजाओं से व्याप्त कोट को देखते हुए नाना प्रकार के वाहनों से धीरे धीरे चले। जिनके 3 स्थानों से मत झर रहा था, ऐसे हाथी घोड़ों के समूह, रथ तथा पैदल सैनिकों से व्याप्त नगर के मार्ग धनुष, ध्वजा और छत्रों के द्वारा अंधकार युक्त हो रहे थे। महलों के झरोखे लवनाकुश को देखने के लिए महाकौतूहल युक्त उत्तम स्त्रियों के समूह से परिपूर्ण थे। नयन रूपी अंजलियों के द्वारा लवनाकुश को पान कराने के लिए प्रवृत्त उदार हृदया स्त्रियां संतोष को प्राप्त नहीं हो रही थी। उन्हीं एक में जिनका चित्त लग रहा था, ऐसी देखने वाली स्त्रियों के पारस्परिक धक्का मुक्की के कारण हार और कुंडल टूटकर गिर गए थे, पर उन्हें पता भी नहीं चल सका था। हे माता, जरा मुख यहाँ से दूर हटा, क्या मुझे कौतुक नहीं है? हे अखंड कौतुके, तेरी यह स्वार्थ पत्ता कितनी है? हे सखी, प्रश्न होकर मस्तक कुछ नीचा कर लो, इतनी तनी क्यों रह खड़ी हो? यहाँ से चोटी हटा लो। सब लोगों को उसको देखने के लिए सब बोल रही हैं, हटो हटो, ऐसा ऐसा। हे प्राणहीने, हे चित्र दे, इस तरह दूसरे को क्यों पीड़ित कर रही हो? क्या आगे इस पीड़ित लड़की को नहीं देख रही है? जरा हटकर खड़ी हो, मैं गिर पड़ी हूँ। इस तरह तू क्या निश्चित पना को प्राप्त हो रही है? अरे कुमार को क्यों नहीं देखती है? हाय माता, कैसी स्थिति है? यदि मैं देखती हूँ तो तुझे इसमें क्या प्रयोजन? हे दुर्लभे, मेरी प्रेरणा देने वाली को क्यों मना करती हो? जो ये 2 कुमार श्री राम के दोनों ओर बैठे हैं, ये अर्घ चंद्रमा के समान ललाट को धारण करने वाले लवन और अंकुश हैं। इनमें अनंग लवन कौन है और मंदाकुश कौन है? ओहो, ये दोनों ही कुमार अत्यंत सदी आहार के धारक हैं। जो यह महारजत के रंग में रंगे लाल रंग के कवच को धारण करता है, वह लवन है, और जो तोता के पंख के समान हरे रंग के वस्त्र पहने हैं, वह अंकुश है। ओहो,
सीता बड़ी पुण्यवती है, जिनके ये दोनों उत्तम पुत्र हैं। अहो, यह वह स्त्री अत्यंत धन्य है जो कि इनकी स्त्री होगी। इस प्रकार उन्हीं एक में जिनके नेत्र लग रहे थे, ऐसी उत्तमोत्तम स्त्रियों के बीच मन और कानों का हरण करने वाली अनेक कथाएं चल रही थीं। उनमें जिनका चित्त लग रहा था, ऐसी किसी स्त्री ने उस समय अत्यधिक धक्का मुक्की से कारण कुंडल रूपी सांप की दाढ़ से विमान घायल हुए अपने कपोल को नहीं जानती थी। अन्य स्त्री की भुजा के उत्पीड़ित ने बंद चोली के भीतर उठा हुआ किसी का स्तन मेघ सहित चंद्रमा के सुशोभित हो रहा था। किसी एक स्त्री की मेखना शब्द करती हुई नीचे गिर गई, फिर भी उसे पता नहीं चला किंतु लौटते समय उसी करधनी से पैर फंस जाने के कारण वह गिर पड़ी। किसी स्त्री की चोटी में लगी मकड़ी की डार से फटे हुए वस्त्र को देखकर कोई बड़ी बूढ़ी स्त्री किसी से कुछ कह रही थी, जिसका मन ढीला हो रहा था। ऐसे किसी दूसरे मनुष्य के शरीर के शिथिलता को प्राप्त करने पर उसकी नीचे की ओर लटकती हुई बाहु रूपी लता के अग्रभाग से कड़ा नीचे गिर गया। किसी एक स्त्री के कर्णाभरण में उलझा हुआ हार टूटकर गिर गया और ऐसा जान पड़ने लगा मानो फूलों की अंजलि बिखेर दी गई हो। उन दोनों कुमारों को देखकर किन्हीं स्त्रियों के नेत्र निर्निमेष हो गए और उनके दूर चले जाने पर भी वैसे ही निर्निमेष रहे आए। इस प्रकार उत्तमोत्तम भवन रूपी पर्वतों पर विद्यमान स्त्री रूपी लताओं के द्वारा छोड़े हुए फूलों के समूह से निकली धूली से जिन्होंने आकाश के प्रदेशों को धूसर वन कर दिया था तथा जो परम वैभव को प्राप्त थे, ऐसे श्री राम आदि अत्यंत सुंदर राजाओं ने मंगल से परिपूर्ण महल में प्रवेश किया। गौतम स्वामी कहते हैं कि पुण्य रूपी सूर्य के द्वारा जिनका उत्तम मन रूपी कमल विकसित हुआ है, ऐसा मनुष्य इस प्रकार के अचिंतित तथा उत्तम प्रियजनों के समागम से उत्पन्न आनंद को प्राप्त होता है। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध श्री रविसेनाचार्य द्वारा कथित पद्म पुराण में राम तथा लवना कुंज के समागम का वर्णन करने वाला 130वां पर्व समाप्त हुआ। सभी को जय जिनेंद्र। ऐसा ही घटना हुआ था जब राम लक्ष्मण लंका में प्रवेश कर रहे थे, तब सबकी वैसी टूटी थी ना, कोई का मेघना गिर रहा था, कोई के कड़े टूट रहे थे, ऐसा ही घटना हुआ था ना। सभी को जय जिनेंद्र। संस्कृत में जो है पिंकी जैन करके हैं, पिंकी जैन तो कभी नहीं आती है पिंकी जैन तो। सरला पाटनी भी नहीं है और विद्या जैन भी शायद नहीं आती, विद्या जैन भी नहीं है। तो सरिता पांडे ने आज मना करके भेजा है कि मैं नहीं पढ़ूंगी आज, तो मुन्नी का नंबर आ जाएगा, मुन्नी पढ़ेगी। मुन्नी है क्या? मुन्नी जी हैं आप? मुन्नी नहीं है मुन्नी जी? शुरू में थी तो लेटी भी तो थी, शुरू में थी, हम देखे थे। मुन्नी जी हैं आप तो बोलिए। चलो फिर उसके उनके बाद संतोष देवी सूरत का नंबर है। संतोष देवी सूरत है? मैंने कल पढ़ा था। है? मैंने कल पढ़ा था, परसों पढ़ा था मैंने संस्कृत। नहीं, वो संस्कृत में जल्दी आता है, 3-4 जने तो होते नहीं है, फिर जल्दी अच्छा। है ना। तो वैसे अभी हम दोबारा से रिपीट हुआ, रिपीट में पहला नाम तुम्हारा ही है, तो इसलिए मैंने बोला कि वो 3 तो है नहीं, सरिता पांडे का नाम रह गया, वो कल दे देंगे। उन्होंने लिख के भेजा है कि मैं आज नहीं बोल पाऊंगी। वो पढ़ लेंगे कि मैं पढ़ूं? आप पढ़ लो, बाद में पढ़ लो। संतोष देवी आप पढ़िए। हाँ सुतो वज्र जंघोदय। प्रणाम भाभी, सभी को जय जिनेंद्र। हाँ सुतो वज्र जंघोयम वने चेतर्थ नो भवेत् पश्येयं वा तदा वक्र पूर्ण चंद्रमिमं कुतः। हा सावका विमेरस्रे मोहे निहतो न यत् तत्सुरे पालितो यद्वा सुप्रीते परमोदये
हा वत्सो विशिखेर्वितौ पतितो संगयो युगचितौ भवन्तौ जानकी विच्य किं कुर्यादिति वेद्मि न निर्वासन कृतं दुःख मित्रैरपि दुस्सहं भवद्भयां सा सुपुत्राभ्यां त्याजिता गुणशालिनी भवतोरन्यथा भावं प्रतिपद्य सुजातयो वेद्मि जीवेत ध्रुवं नेति जानकी शोक विहला लक्ष्मणोऽपि सवास्पाक्ष संभ्रांत शोक विहल स्नेह निर्भर मालिंगद विनय प्रणता विमौ शत्रुघ्नाद्या महीपालः श्रुत्वा त्रितान्तमिदृशं तमुद्देशं गतः सर्वे प्राप्तः प्रीतिमनुत्तमां ततः समागमो जातः सेनयोरुभयोरपि स्वामिनोः संगमे जाते सुखविस्मयपूर्णयोः सीतापि पुत्रमहात्म्यं दृष्ट्वा संगममेव च पौण्डरीकं विमानेन प्रतीत हृदया अगमत अवतीर्यं ततो व्योम्नः संभ्रमी जनकात्मजः स्वस्त्रियौ निर्घृणौ पश्यन्नालिलिङ्गसवासदृक् लाङ्गुलपाणिर्येवं प्राप्त प्रीतिपरायण आलिङ्गति स्म तौ साधु जातमित्युच्य रन्मुः श्रीविरहदित सुग्रीवा वेवं प्राप्तो सुसंगमं विभीषणादाश्च सुसंभाषणात्परा अथ भुव्यो मचाराणां सुराणामिव संकुलः जातः गमोयन्त महानंद समुद्भव परिप्राप्य परम कांतं पद्मपुत्र समागमम् बभार परमां लक्ष्मी वृति निर्भर मानसः मैंने सुपुत्र लंभं च भुवनत्रये राज्यतः सुदूरमधिकं रम्यं भावं कमपि संसृतः विद्याधर्यं दर्यः समानन्दं ननु ननृक् दुर्गगनांगने भुगोचर श्रियो भूमौ समुन्मत जगन्निभं परम कृतार्थमात्मानं मेने नारायणस्तथा जितं च भुवनं कृष्णं प्रमोदोत्फुल्ललोचनः सग्रोहं विमोदो मे वीर भीम भगीरथौ इति बुद्ध्या कृतोपम्यो दधार परमद्युतिं पद्मं पुटिं परां बिभ्रद्वज्जल जंगम पूजयत भामंडल समस्त्वं मे सुचेता इति चावदत् ततः पुरेव रम्यासौ पुनः स्वर्ग समाकृता साकेता नगरी भूयः कृता परम सुंदरी रम्याया श्री स्वभावेन कला ज्ञान विशेषतः आचार मात्र तस्तस्या क्रियते भूषणादरः ततो गजघटा पृष्ठे स्थितं सूर्यसंप्रभम् आरूढ़ पुष्पकं रामः स पुत्रो भास्करो यथा नारायणोऽपि तत्रैव स्थितो रजस्वलङ्कृतः विधुवांश्च महामेघ सुमेरोः शिखरे यथा बाह्योद्यानानि चैत्यानि प्राकारं च ध्वजाकुलम् पश्यन्तो विविधैर्यान्नैः प्रस्थितास्ते शनैः शनैः त्रिप्रस्तुतद्विपार्श्वीय रथपादात् संकुलः अभवन्विशिखाश्चापध्वज छत्रान्धकारिता वर्षिमन्ति नो वृन्दैर्ग वाक्षः परिपूरिताः महाकुतूहला लवनाङ्गकुशदर्शने नयनाञ्जलिभिः पातुं सुन्दरयो लवनाङ्कुशौ प्रवृत्तः न पुनः प्रापुस्त्री तृप्ति मुत्तानमानसः
तदेकगतचित्तानां पश्यन्तीनां सुयोषितां महासङ्गततो भ्रष्टं न ज्ञातं हारकुण्डलं मार्तं नागितो वक्त्रं कुरु मे किन्न कौतुकम् आत्मं भरित्वमेतत्ते कियदच्छिन्न कौतुके विन्तं कुरु मूर्धानं सखी किंचित प्रसादतः उन्नद्वासी किमित्येवं धम्मिल्ल कमितो नय किमेव पर प्रमाणे तुदसी क्षिप्त मानसे पुरः पश्यसि किं ने मां पीडितां भर्तृकारिकां मनाग वस्रितातिस्थ पतितास्मि गतासि किं निश्चेतनत्वमेवं त्वं किं कुमारं न वीक्षसे आ मातः कीदृशी योऽसीद्यदि पश्यामि तेऽत्र किम् इमां मे प्रेरिकां कस्मात् त्वं वारेसि दुर्बले एतौ तावर्धचन्द्राभ ललाटौ लवणाङ्कुशौ यानेतो रामदेवस्य कुमारौ पार्श्वयोः स्थितो अनङ्गलवनः कोत्र कतरो मदनाङ्कुशः अहो परं मेतौ हि तुल्याकारा भुवावपि महारजतरागाक्तं वारवानं ददाति यः लवणोऽयं सुकच्छाय वस्त्रो सावङ्कुशो भवेत् अहो पुण्यवती सीता यस्या सूतनया विमो अहो धन्यतमा सा स्त्री यानयो रमणी भवेत् एवमाद्यः कथास्तत्र मनः श्रोत्रमलिं लुचः प्रवृत्तः परं स्त्रीणां तदेक गतचक्षुषां कपोलमति संगता कुण्डलोरग दंस्त्रिया न विवेद तदा कच्चिद् वीक्षितं तत् तात्मिका अन्य नारी भुजोत्पीडात् कस्याश्चित् सकवाटके कंचुके भिन्न तोरेजे स्तनांसः सघनेन्दुवत् न विवेद च्युतां काञ्ची किञ्चिन्कणिनीमपि प्रत्यागमन काले तु संदिता स्खलिता भवत् धम्मिल्लं मकरी दंष्ट्रा को स्फाटित मनसुकं महत्तरी कया कांचित् दृष्ट्वेस्य सत्परिभासिता विभ्रंसि मनसोऽन्यस्य वपुषि सलंततां गते विस्रस्त बाहुलति कावद कटकोपतत् कस्याश्चिदन्यवनिता कर्णाभरण संगतः विच्छिन्न पतितोहार पुष्पां गतः बभूर्वदृष्टियस्तासां निमेष परिवर्जितः गतयोरपि कासाञ्चित् योर्दूरं तथा स्थिता इतीवर भवनाद्रि स्त्रीलता मुक्त पुष्प प्रकर गलित धूलि धूसराकाश देशा परम विभव भाजो बुभुजो राघवाद्या प्रविविसूर तिरम्या मंदिरं मंगलाढ्यम् अनभिसन्निहित मिद्रसमुत्तम दैतंजत सुमाग मनोस्वम भजति पुण्यर विप्रतिबोधित प्रवर मानस वारी रुहोजन है इत्यार्थे श्री रवि सेनाचार्य प्रोक्ते पद्म पुराणे राम लवणांकुश समागम विधानम नाम 63 पर्वम। जय बोलो रवि सेनाचार्य महाराज की जय। प्रणाम भाभी, सभी को जय जिनेन्द्र। अब अगला पर्व शुरू करते हैं, 15 मिनट है ना? हाँ हाँ ना, तो वो स्नेह जैन करके हैं, स्नेह जैन आए पढ़ेंगी। हाँ, स्नेह जैन पढ़ेंगी। कौन पढ़ेंगे? स्नेह जैन, स्नेह जैन। स्नेह जैन, अच्छा। हाँ, स्नेह जैन आई हुई है क्या? थी तो सही। स्नेह जैन अगर तो बोलिए। अभी तो नहीं है।
मैंने उनका भी डाल दिया। फिर अनीता बाकलीवाल है क्या? ना वो भी नहीं है। मैंने उनको दोनों का नाम डाल भी दिया था पहले। तो पूरा नाम पूरी लिस्ट तो होगी ना आप लोग के हाँ मेरे स्टूडेंट पास बुक है, में? मेरे पास है पूरी लिस्ट है। हाँ पूरी लिस्ट तो होगी ना, उसमें हाँ देख हाँ लीजिए। है। आप पे संतोष देवी सूरत का ही नाम है, संतोष देवी सूरत, तो वो तो और अभी पढ़ी है तुमने। उदय हाँ पढ़ी है। पढ़ने फिर मैंने डॉक्टर नहीं, वो भी संस्कृत पढ़ी है। फिर वो मुन्नी और जान का नाम आ रहा है हिंदी में। फिर अमरावती जी का नाम आ रहा है। हाँ अमरा अमरावती अमरा भाभी भी नहीं है, नहीं दिख अमरा रही है अभी। भाभी नहीं है। मुन्नी जी पढ़ने के लिए मना कर रही है। संतोष जी ने भी पढ़ाई है। सीमा मैंने तो अभी और नहीं किसी नहीं में और आप, और हाँ और क्या कर रहे हैं? सीमा सीमा कांडी वाली। हाँ हाँ मैं हूँ आंटी। हाँ तो आप पढ़िए फिर, है ना? फिर कल 1 मिनट, ये है ना नया वाला पढ़ना ना 104 का। हाँ हाँ प्रणाम आंटी। तदनंतर किसी दिन हनुमान, सुग्रीव तथा विभीषण आदि प्रमुख राजाओं ने श्री राम से प्रार्थना की, हे देव प्रसन्न हो, सीता अन्य देश में दुख से स्थित है, इसीलिए लाने की आज्ञा की जाए। तब लंबी और गर्म श्वास ले तथा क्षण भर कुछ विचार कर भापों से दिशाओं को मलिन करते हुए श्री राम ने कहा कि यद्यपि मैं उत्तम हृदय को धारण करने वाली सीता के शील को निर्दोष जानता हूँ, तथापि वह यथेच्छ लोकापवाद को प्राप्त है, अतः उसका सुख किस प्रकार देखूं। पहले सीता पृथ्वी तल पर समस्त लोगों को विश्वास उत्पन्न करावे, उसके बाद उसके साथ हमारा निवास हो सकता है, अन्य प्रकार नहीं। इसीलिए इस संसार में देशवासी लोगों के साथ समस्त राजा तथा समस्त विद्याधर बड़े प्रेम से निमंत्रित किए जावे। उन सब के समक्ष अच्छी तरह शपथ कर सीता इंद्राणी के समान निष्कलंक जन को प्राप्त हो, एवं एवमस्तु ऐसा ही हो। इस प्रकार कहकर उन्होंने बिना किसी विलंब के उक्त बात स्वीकृति की। फलस्वरूप नाना देशों और समस्त दिशाओं से राजा लोग आ गए। बालक, वृद्ध तथा स्त्रियों से सहित नाना देशों के लोग महाकौतुक से युक्त होते हुए अयोध्या नगरी को प्राप्त हुए। सूर्य को नहीं देखने वाली स्त्रियां भी जब संभ्रम से सहित हो वहां आई थी, तब साधारण अन्य मनुष्य के विषय में तो कहा ही क्या जावे। अत्यंत वृद्ध अनेक लोगों का हाल जानने में निपुण जो राष्ट्र के श्रेष्ठ प्रसिद्ध पुरुष थे, वे तथा अन्य सब लोग वहां एकत्रित हुए। उस समय परम भीड़ को प्राप्त हुए जन समूह ने समस्त दिशाओं में समस्त पृथ्वी को मार्ग रूप में परिणत कर दिया था। लोगों के समूह घोड़े, रथ, बैल, पालकी तथा नाना प्रकार के अन्य वाहनों के द्वारा वहां आए थे। ऊपर विद्याधर आ रहे थे और नीचे भूमि गोचरी, इसीलिए उन सब से उस समय यह जगत ऐसा जान पड़ता था मानो जंगम ही हो, अर्थात चलने फिरने वाला ही हो। क्रीड़ा पर्वत को के समान लंबे चौड़े मंच तैयार किए गए। उत्तमोत्तम विशाल शालाएं, कपड़े के उत्तम तंबू तथा उनकी अनेक गांव समा जाए ऐसे खंभों पर खड़े किए गए। बड़े बड़े झरोकों से युक्त तथा विशाल मंडपों से सुशोभित महल बनवाए गए। उन सब स्थानों में स्त्रियों के साथ पुरुषों के साथ इस प्रकार शपथ देखने में इच्छुक
सब लोग यथा योग्य ठहर गए। राजाधिकारी पुरुष ने आगंतुक मनुष्यों के लिए शयन आसन, तांबूल, भोजन तथा माला आदि के द्वारा सब प्रकार की सुविधा पहुंचाई थी। तदनंतर राम की आज्ञा से वामंडल, विभीषण, हनुमान, सुग्रीव, विराधित और रत्नजटी आदि बड़े बड़े बलवान राजा क्षण भर में आकाश मार्ग से पुंडरीकपुर गए। वे सब सेना को बाहर ठहराकर अंतरंग लोगों के साथ सूचना देकर तथा अनुमति प्राप्त कर सीता के स्थान में प्रविष्ट हुए। प्रवेश करते ही उन्होंने सीता देवी का जय जयकार किया, पुष्पांजलि बिखेरी, हाथ जोड़ मस्तक से लगा चरणों में प्रणाम किया। सुंदर मणिमय फर्म से सुशोभित पृथ्वी पर बैठे और सामने बैठे विनय से नम्रीभूत हो कर्म पूर्वक वार्तालाप किया। तदनंतर संभाषण करने के बाद अत्यंत गंभीर सीता आंसुओं से नेत्रों को आच्छादित करती हुई अधिकांश आत्मनिंदा रूप वचन धीरे धीरे बोली। उसने कहा कि दुर्जनों के वचन रूपी दावानल से जले हुए मेरे अंग इस समय क्षीर सागर के जल से भी शांति को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि हे देवी, हे भगवती, हे उत्तमे, हे सौभ्य, इस समय शोक छोड़ो और मन को प्रकृतिस्थ करो। संसार में ऐसा कौन प्राणी है जो तुम्हारे विषय में अपवाद करने वाला हो? वह कौन है जो पृथ्वी चला सके और अग्नि शिखा का पान कर सके? सुमेरु पर्वत को उठाने का किसमें साहस है? चंद्रमा और सूर्य के शरीर को कौन मूर्ख जिना से चाटता है? तुम्हारे गुण रूपी पर्वत को चलाने के लिए कौन समर्थ है? अपवाद से जिसकी जिह्वा के 1000 टुकड़े नहीं होते, हम लोगों ने भरत क्षेत्र की भूमि में किंकरों के समूह यह कहकर नियुक्त कर रखे हैं कि जो भी देवी की निंदा करने में तत्पर हो उसे मार डाला जाए, और जो पृथ्वी में अत्यंत नीच होने पर भी सीता की गुण कथा में तत्पर हो उस विनीत के घर में रत्न वर्षा की जाए। हे देवी, धन्य रूपी संपत्ति की इच्छा करने वाले खेत के पुरुष अर्थात कृपक लोग अनुराग वश्य धान्य की राशियों में तुम्हारी स्थापना करते हैं। भावार्थ, लोगों का विश्वास है कि धान्य राशि में सीता की स्थापना करने से अधिक धान्य उत्पन्न होता है। हे देवी, रामचंद्र जी ने तुम्हारे लिए यह पुष्पक विमान भेजा है, सो प्रसन्न होकर इस पर चढ़ा जाए और अयोध्या की ओर चला जाए। जिस प्रकार लता के बिना वृक्ष, दीपक के बिना घर और चंद्रमा के बिना आकाश सुशोभित नहीं होता, उसी प्रकार तुम्हारे बिना राम, अयोध्या नगरी और देश सुशोभित नहीं होते। हे मैथिली, आज शीघ्र ही स्वामी का पूर्ण चंद्र के समान मुख देखो। हे कोविदे, तुम्हें पति वचन अवश्य स्वीकृत करना चाहिए। इस प्रकार कहने पर सैकड़ों उत्तम स्त्रियों के परिकर के साथ सीता पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो गई। बड़े वैभव के साथ वेग से आकाश मार्ग से चली। अथानंतर जब उसे अयोध्या नगरी दिखी, उसी समय सूर्य अस्त हो गया। अतः उसने चिंतातुर हो महेंद्रोदय नामक उद्यान में रात्रि व्यतीत की। राम के साथ होने पर जो उद्यान पहले उसके लिए अत्यंत मनोहर जान पड़ता था, वही उद्यान पिछली घटना स्मृत होने पर उसके लिए अयोग्य जान पड़ता था। अथानंतर सीता की शुद्धि के अनुराग से ही मानो
जब सूर्य उदित हो चुका, किंकरों के समान किरणों से जब समस्त संसार अलंकृत हो गया और सफर से दुर्वाद के समान जब अंधकार भयभीत हो क्षय को प्राप्त हो गया, तब सीता राम के समीप चली। मन की अशांति से जिसकी प्रभा नष्ट हो गई थी, ऐसी हस्तिनी पर चढ़ी सीता सूर्य के प्रकाश से आलोकित पर्वत के शिखर पर स्थित महोषधि के समान यद्यपि निष्प्रभ थी, तथापि उत्तम स्त्रियों से घिरी उच्च भावना वाली दुबली पतली सीता ताराओं से घिरी चंद्रमा की कला के समान अत्यधिक सुशोभित हो रही थी। तदनंतर जिसे सब लोग वंदना कर रहे थे तथा जिसकी सच स्तुति कर रहे थे, इसी धीर वीरा सीता के ने विशाल गंभीर एवं विनय से स्थित सभा में प्रवेश किया। विषाद, विस्मय, हर्ष और क्षोभ से सहित मनुष्यों का अपार सागर बार बार यह शब्द कह रहा था कि वृद्धि को प्राप्त हो, जयवंत हो और समृद्धि से संपन्न हो। अहो, उज्जवल कार्य करने वाली श्रीमान राजा जनक की पुत्री सीता का रूप धन्य है, धैर्य धन्य है, पराक्रम धन्य है, उसकी कांति धन्य है, महानुभावता धन्य है और समागम से सूचित होने वाली इसकी निष्कलंकता धन्य है। इस प्रकार तुलसित शरीरों को धारण करने वाले मनुष्यों और स्त्रियों के मुख से दिगंत को व्याप्त करने वाले शब्द निकल रहे थे। आकाश में विद्याधर, पृथ्वी में भूमि गोचरी मनुष्य अत्यधिक कौतुक और टिमकार रहित नेत्रों से युक्त थे। अत्यधिक हर्ष से संपन्न कितनी स्त्रियां तथा कितने ही मनुष्य राम को टकटकी लगाए हुए उस प्रकार देख रहे थे जिस प्रकार की देव इंद्र को देखते हैं। कितने ही लोग राम के समीप में स्थित लवण और अंकुश को देखकर यह कह रहे थे कि अहो, ये दोनों कुमार इनके ही सदृश है। प्रणाम आंटी। 50 हो गया। 8वीं बज गई। जिनवानी स्तुति करें। जिनवानी स्तुति करें। 8 बज गया है। जी मेरा नंबर नहीं आ रहा है क्या? मेरे पास किसी का नाम नहीं है बीना जी। आपकी बहन सुनीला के पास ही है, मेरे पास है नहीं। किसी का मुझे पता भी नहीं है कैसे आता है। ये तो इसका जवाब तो वही दोनों देंगी। नहीं, मैं दीदी से ही पूछ रही, भाभी आपसे नहीं, दीदी से ही पूछ रही थी। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी, मुनियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा, आगम की वाणी। हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, विद्या का फल तो हमें मात देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे, रत्न त्रयों का हमें दान दे दे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, हमको उजालों का शिव द्वार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू मोक्षदायी यह संगीत तुझ में, हर शब्द तेरा, हर भाव तुझ में।
हम हैं अकेले, हम हैं अंधेरे में, है अधूरे तेरी शरण माँ, हमें तार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता के तार दे माँ। जावण की ज्ञान से सुझे रोकालो, सवाणी मस्तक नमो सदा दे तो हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन जो तेरा शरण आ गए सो पावे तुक चैन। देव भजो अरिंद को गुरु से वो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशाम जिनवाणी माता की जय। नौबार नमोकार। दीदी को प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। प्रणाम आंटी, सभी बड़ों को सादर जय जिनेन्द्र। प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। सभी जिनेन्द्र। सबको सादर जय जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र। प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। प्रतिमाधारी को वंदना, बाकी सबको जय सबको जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। बड़ों को प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। एंड कर रहे हैं।